जब हमारे जीवन में सभी लोग हमको छोड़कर चले जाते हैं तो हम बहुत ही निराश हो जाते हैं और हम सोचते हैं, हम कहते हैं कि हमने तो कभी किसी का बुरा ही नहीं किया, तो हमें क्यों सब छोड़कर चले गए। हम तो इतनी परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं और वचन के अकॉर्डिंग भी चलते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। हम ऐसा कभी कभी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन ये सब आपके लिए आपके साथ इसलिए ऐसा होता है क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ी आशीष रखी होती है और उस आशीष को पाने में कहीं वो लोग इस आशीष को बिगाड़ ना दें, इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों को आपसे दूर करते हैं और तब परमेश्वर आपको इतनी बड़ी आशीष देते हैं उन लोगों से अलग करके। जैसे आप नौकरी के लिए परेशान हो रहे हो, उन लोगों को आपसे दूर करते हैं, आप नौकरी के लिए नहीं, परमेश्वर ने आपके लिए आशीष एक अपने बिज़नेस का राजा बनने के लिए रखी होती। ठीक वैसे ही जैसे वचन के अंदर उत्पत्ति की किताब में हम यूसुफ को देखते हैं, अगर यूसुफ अपने भाइयों से अलग नहीं होता, तो क्या वो राजा बन पाता? नहीं। राजा बनने में वो रुकावट पैदा करते, वो उस आशीष को पाने ही नहीं देते, उस आशीष को बिगाड़ देते उनके भाई, तभी परमेश्वर ने उसको उनसे अलग रखा। और जब अलग रखा तब परमेश्वर की प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो राजा बना। ठीक ऐसे ही आप भी परेशान ना हो अपने जीवन में कि हम इतनी प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कई बार ऐसे लोगों का हमसे अलग होना, हमसे दूर होना बहुत ज़रूरी होता है तभी, क्योंकि परमेश्वर की प्लानिंग तभी हमारे जीवन में काम करती है। इसलिए परमेश्वर की प्लानिंग को अपने जीवन में काम करने दीजिए और परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ी आशीष रखी है। आप परमेश्वर से प्रार्थना में नौकरी माँगते हो, परमेश्वर आपको नौकरी नहीं देना चाहते, वो आपको बिज़नेस खड़ा करके देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने काम में आप वहाँ के बॉस बनो, राजा बनो। जैसे यूसुफ राजा बना। यूसुफ ऐसे देश में राजा बना जहाँ वो कभी गया ही नहीं था। कोई उसका रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई नहीं था वहाँ। परमेश्वर ने उस अनजाने देश में उसको राजा बनाया। परमेश्वर ने आपके लिए भी ऐसी ही आशीष रखी है। इसलिए आप कभी ना घबराएँ, कभी ना ये सोचें कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप परमेश्वर से इस बारे में बात करके परमेश्वर को निराश ना करें, बल्कि परमेश्वर की प्लानिंग को अपने जीवन में पूरा होने दीजिए। कई बार परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ी कॉलिंग रखते हैं। परमेश्वर ने अपना काम आपके जीवन में से लेना होता है और परमेश्वर जब आपके जीवन में काम लेना होता है, उस काम लेने के लिए ये ज़रूरी है कि गलत लोग जो आपके जीवन के अंदर हैं, उससे आपको अलग किया जाए। इसलिए आप कभी निराश मत होना। परमेश्वर आपके लिए प्लान करते हैं तो आपकी भलाई के लिए करते हैं। इसलिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें और परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ी आशीष दी है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।